साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपको उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर के तथा कथित मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम वोट बैंक पर जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित मुस्लिम विधायकों और सांसद के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। उससे पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और फिर अपनी बात कह कर के बात को ख़त्म करूंगा। कहानी है कि आप लोग जानते हैं कि एक बार जंगल में इलेक्शन होने लगा और जितने भी पशु पक्षी चरिंदे परिंदे दुरिंदे जितने भी थे उन सब के वोट बनकर तैयार हो गए और इलेक्शन की अधिसूचना जारी हो गई। इलेक्शन की तारीख वगैरह सब मामलात सेट हो गए और नामांकन प्रक्रिया के बाद जंगल में जितने भी पशु पक्षी चरिंदे परिंदे थे उन सब ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपनी मनपसंद के व्यक्ति को वोट दिया और उसमें जो इलेक्शन जीता वो बंदर जीत गया और बंदर वहाँ का विधायक या सांसद या राजा जो भी कुछ था वो बन गया और जो दूसरे लोग थे वो चुनाव में हार गए। कुछ दिन के बाद एक खरगोश बंदर के पास जाता है जो विधायक या सांसद चुन लिया गया था और उसको कहा कि मेरे पति खरगोश को शेर ने उठा लिया और मांद में लेकर उसको घुस गया। मैं संकट की घड़ी में हूँ, आप मेरी मदद करिए। तो बंदर ने जैसे आज के हमारे मुस्लिम नेता कि घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम संकट की घड़ी में तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे, वही बंदर ने भी खरगोशनी से कहा और कहा उसको कि चलिए मुझे दिखाइए कौन सी जगह है जहां आपके पति खरगोश को शेर लेकर मांद में घुसा है। तो वहां पर गया तो जिस मांद में शेर खरगोश को लेकर घुसा था वहां पर एक बड़ा दरख्त खड़ा था। तो बंदर जो जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हुआ था वो वहां पर गया और जाने के बाद खरगोशनी और दूसरे लोग नीचे खड़े रहे और बंदर लगोट पीट करके पेड़ पर चढ़ गया और चढ़ने के बाद वो कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर कभी ऊपर कभी नीचे और उसने 15-20 मिनट इसी काम में लगा दिए। नीचे खड़ी खरगोश की पत्नी खरगोशनी ने कहा कि मान्यवर विधायक जी, मान्यवर सांसद महोदय या जो भी आप बादशाह महोदय, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे मेरा पति शेर की मांद में है, शेर के जबड़ों में फंसा पड़ा है, उसको बचाइए, आप उछल कूद कर रहे हैं। तो बंदर ने ये कहा कि देखिए खरगोशनी मैडम, मेरी उछल कूद भाग दौड़ में कोई कमी हो तो आप मुझे कहें, लेकिन अगर आप ये चाहती हो कि मैं शेर की मांद में घुसकर उसमें घुसूं और घुस करके अपनी जान को जोखिम में डालूं, भाई ये मेरे बस का काम नहीं है। मेरी भागा दौड़ी मेरी उछल कूद में कोई कमी हो तो मुझे आप बताएं। बहरहाल मामला हुआ कि बंदर उछल कूद करता रहा और शेर खरगोशनी के पति खरगोश को जिंदा ही निगल गया और उसका काम तमाम हो गया। यह कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता और पूर्व नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिसके विरोध स्वरूप न केवल सहारनपुर में बल्कि भारत के तमाम राज्यों के शहरों और सरहदों को भारत की लांघ कर दूसरे मुल्कों में भी भारतीय जनता पार्टी की इन प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और वो सहारनपुर में भी इसी तरीके से कुछ नासमझ युवकों ने एक जुलूस बिना अनुमति के सहारनपुर में निकाला
और निकालने के बाद परिस्थितियां ये बनी कि जुलूस बेशक बिना अनुमति के था, धारा 144 का उल्लंघन था, लेकिन जुलूस में कहीं कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कोई किसी के ऊपर हमला नहीं हुआ, कोई फायरिंग नहीं हुई, किसी तरह की लूटपाट नहीं हुई, कोई आगजनी, कोई बलवा नहीं हुआ। अब ऐसी परिस्थिति में अगर ये जुलूस निकल गया था तो धारा 144 के उल्लंघन का जो भी केस आईपीसी सीआरपीसी में बनता था वो इन प्रदर्शनकारियों के ऊपर लागू होता, ना कि ऐसी परिस्थितियां पैदा होती कि 80-85 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। और गिरफ्तार भी ऐसी परिस्थितियों में हुए कि कोई रास्ता चला अपना सब्जी लेने गया, दवाई लेने गया या कहीं और गया, उसको भी धरपकड़ लिया गया। और बड़े पैमाने पर धरपकड़ के बाद एक व्यक्ति का घर भी आंशिक रूप से तोड़ दिया, उसके घर का दरवाजा तोड़ दिया। और जितनी यातनाएं दी जा सकती थी इन गिरफ्तार युवकों को उतनी यातनाएं दी। जबकि सहारनपुर पुलिस कप्तान और डीएम अखिलेश सिंह जो हैं, उन्होंने शुरू से एक बात कही थी कि गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं और बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन उनकी आंखों में धूल झोंककर कुछ सांप्रदायिक भावना से त्रस्त या किस उनके ऊपर कौन सी भावना सवार रही होगी, उन्होंने मुस्लिम युवकों को इतना पीटा कि कईयों के हाथ टूट गए, उनकी भिंडलियां पट गई और जितनी यातनाएं दी जा सकती थी उतनी दी गई। और ये काम ऐसे नहीं हुआ, ये काम ऐसे ही अचानक हो गया। इससे पहले हमारे जनप्रतिनिधि 2 विधायक निर्वाचित हैं, एक निर्वाचित सांसद हैं और एक अभी हाल ही में लड़का एमएलसी बना, और 2 पूर्व विधायक हैं मुसलमानों के पास। और उनमें एक पूर्व विधायक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपने आप को बहुत बड़ी मजबूत क़यादत होने का दम भरते हैं और बार बार तमाम मंचों पर रोते हैं कि अगर मेरी क़यादत बची रहती, मैं मजबूत होता, तो ये जुल्म ना होता। ये कादर खान स्टाइल की राजनीति करने वाले हमारे जनप्रतिनिधि, मैंने जो महसूस किया है, जो जनता महसूस कर रही है, ये सब फेल हो गए। आज भी अगर कुछ रिलीफ कुछ लोगों को मिला है तो सिर्फ बीबीसी लंदन, भास्कर.com और एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट, और उसके बाद सर्वदलीय संघर्ष समिति के नेता पूर्व विधायक माननीय वीरेंद्र ठाकुर जी, वरिष्ठ पत्रकार और कांग्रेस के नेता महेंद्र तनेजा जी, योगेश दहिया, 2 बार विधायक रहे सुरेंद्र कपिल, और इनकी जितनी टीम है, उन लोगों के प्रयास से जो भी कुछ रिलीफ पीड़ित पक्ष को मिला है वो इन लोगों की वजह से मिला है। वरना हमारे तो तमाम नेता बंदरिया कूद उछल कूद करने में मस्त हैं। और कमाल के संकट की घड़ी में सबकी नजर मेयर के चुनाव पर है। सांसद विधायक पर, पूर्व विधायक पर आरोप लगा रहे हैं और पूर्व विधायक और उसके चेले चपाटे सांसद पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, सांसद की बात इतनी है कि वो फिर भी जितना उनसे बन रहा है भागा दौड़ी कर रहे हैं। आशु मलिक जो सहारनपुर देहात से विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने यहां नाटकबाजी तो नहीं की और ना ही सोशल मीडिया पर फोटोबाजी की है। उन्होंने पुलिस प्रशासन के आला अफसरान से मिलकर
जो एक संजीदा आदमी कर सकता है, उन्होंने भी बहुत कुछ किया है। लेकिन मैं आपको जो कुछ बताया है वो सहारनपुर की आवाम के दिलों में जो कुछ चल रहा है, जो उनकी जुबान पर है अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर, वो मैंने आपको बताया है। आज बेशक बहुत सारे जनप्रतिनिधि ये कहते हो कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, फला कर दिया, ये सब टोटल झूठ है। सोशल मीडिया पर नाटकबाजी चल रही है। हमारे जनप्रतिनिधि तो शादियों में कोरमा, बिरयानी, कबाब में मस्त हैं। कुछ पूर्व जनप्रतिनिधि अपने फार्म हाउस पर कव्वालियों में मस्त हैं, और कुछ अगर कोई मर गया, उसकी खबर उनको मिल गई, वो उसको जन्नत में भेजने पर लगे हैं। बाकी जो इनकी जिम्मेदारी है, जो इनका दायित्व है, जिन अपेक्षाओं के साथ जनता ने इन्हें एक प्रतिनिधि के रूप में चुना है, वो सहारनपुर के जनप्रतिनिधियों में दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। मैं अपने इन जनप्रतिनिधियों से यही कहूंगा कि आप बेशक पीड़ित पक्ष की मदद ना करें, बेशक उनको कोई न्याय ना दिलाएं, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया पर ये नाटकबाजी बंद कर दें जो पिछले 10 दिनों से आप लोगों द्वारा मेयर की कुर्सी को टारगेट करके की जा रही है। ये लोग तो जैसे कैसे अपने मुकदमे लड़ लेंगे, कोर्ट में इनको कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा, और पुलिस कप्तान ने भी कह दिया, डीएम ने भी कह दिया कि जो गुनाहगार है उनको छोड़ेंगे नहीं और जो बेगुनाह है उनको छेड़ेंगे नहीं। इनको तो जैसे कैसे रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन आपसे मेरी हाथ जोड़कर दरखास्त है कि आप ये नाटकबाजी बंद कर दें, और उनके घरों पर जाकर उनके जो मजाक आप पीड़ितों के उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप क्या साथ, आप साथ होने का दावा कर रहे हैं, आप क्या में साथ दे देंगे? उनको अगर जमानत देगी तो कोर्ट देगी, मुकदमे की धाराएं आप कम नहीं करा पा रहे, आपके जाने के बाद उनकी गिरफ्तारियां नहीं रुक रही, उनके घरों पर आज भी नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं, आज भी उनके घरों पर दबिशें दी जा रही हैं, आप कहे में साथ दे देंगे? सिर्फ नाटकबाजी कर रहे हो। अगर हिम्मत है आप अपने पदों से त्याग पत्र दें और जनता के बीच में जाएं कि हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं है। अरे जो काम आप कर रहे हैं वो तो राजनीतिक दलों के दूसरे नेता भी कर रहे हैं, जो ना एमपी है ना एमएलए हैं। आपसे ज्यादा काम तो सुरेंद्र कपिल, महेंद्र तेनेजा, योगेश दहिया और जो है वीरेंद्र ठाकुर और जितने भी हिंदू नेता है उन्होंने कर दिया। आप नाटक कर रहे हो। मेरी आप लोगों से ये दरखास्त है कि आप नाटकबाजी बंद करें, बंदरिया उछल कूद बंद करें, और अगर आप कर सकते हो तो ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा करें, अन्यथा ये ड्रामेबाजी बंद करें। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।